हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। भूगोल से एक और उपयोगी क्लास। भूगोल बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है जीके का, जिससे आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो पूछे ही जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के जरिए दो टॉपिक से एमसीक्यू क्वेश्चन में आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ। पहला टॉपिक है भूगोल में अर्थ एवं उसका विषय क्षेत्र। दूसरा टॉपिक रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये टॉपिक मैं आप लोगों को अलग अलग भी करा सकता था, लेकिन ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो इस पर मैंने दो वीडियो बनाना उचित नहीं समझा। दोनों का काम एक ही वीडियो में तमाम हो जाएगा और आप लोगों को लगभग 50 सवाल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों सब्जेक्ट, दोनों मतलब टॉपिक से, दोनों ही टॉपिक से जो 50 सवाल इम्पोर्टेंट हैं वही आप लोगों को केवल कवर कर लेने। यहाँ से आप लोगों का कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन 50 सवालों में से क्वेश्चन फंस जाएगा। सबसे पहला सवाल देखते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी अगर हम बोलें तो वो किसे कहा जाता है? हेरोडोटस या एनेक्सीमेंडर, एराटोस्थनीज या हिकेटियस? पहला सवाल, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन, हेकेटियस, यानी ऑप्शन नंबर डी, भूगोल का जनक कहा जाता है हेकेटियस को। आगे आइए सवाल नंबर 2 को करते हैं। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है ना? जिसने भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित कर दिया, है ना भाई? किस विद्वान को ये श्रेय जाता है? तो ये इरेटोस्थनीज को जाता है। इसलिए सवाल नंबर 2 में पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3 पे आ जाइए। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ये भी आप लोग मुंबई इंडियंस नहीं, आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मानिएगा इसे। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का जो यूज किया था सबसे पहले, वो इराटोस्थनीज नहीं किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 4 को करते हैं। ज्योग्राफी या ज्योग्राफी का या ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है? किस आधार पे, है ना भाई? तो ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पे भूगोल की जो परिभाषा है वो क्या दी गई है? तो ये परिभाषा दी गई है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन कराता है या करता है। तो याद रखिएगा, ठीक ना? ज्योग्राफी शब्द के शाब्दिक अर्थ के आधार पे भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। सवाल नंबर 5 करते हैं। भूगोल को पृथ्वी का केंद्र मानकर या भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है किसने कहा? भूगोल जो है उसका सेंटर यदि पृथ्वी को माना जाए, केंद्र यदि पृथ्वी को माना जाए और इसे मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था भूगोल के लिए यह बात? तो सही आंसर जाएगा, ये बात वारेनियस ने कही थी। ऑप्शन सी बिल्कुल इस सवाल में करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 6 पे आ जाइए। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, तो याद रखिएगा ये बात बोली थी कांट ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह बात कांट ने बोली थी। सवाल नंबर 7 पे आ जाइए। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? सवाल नंबर 7 है ना। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतवाद की विचारधारा का जो प्रवर्तक है वो है ग्रिफ्थ, है ना, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन बी बिल्कुल इस सवाल में करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा भाई। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 8, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह किसने कहा था? सवाल नंबर 8 में बताइए, जो वर्तमान है वो भूतकाल की कुंजी है, ये लाइन किसने बोली थी? सवाल नंबर 8 शेयर कर दीजिएगा एक बार वीडियो को। तो वर्तमान भूत की कुंजी है, जेम्स हट्टन ने ये बात बोली थी। जेम्स हट्टन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 9 को करते हैं। स्थल रूप संरचना या प्रक्रम या प्रक्रम, है ना, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? जो स्थल रूप संरचना कौमा प्रक्रम प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, ये कथन किसका है? तो ये डब्ल्यू एम डेविस ने बात बोली थी।
आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। सवाल नंबर 10, तो याद रखिएगा कार्ल सार्वर ने यह बात बोली थी। कार्ल सार्वर, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, कब का, और भूगोल कहाँ का, है ना, वैज्ञानिक तर्क का मतलब तार्किक अध्ययन है, तो यह कथन जो बोला था कार्ल सार्वर ने बोला था। आगे आइए, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। सवाल नंबर 11, तो सवाल नंबर 11 में सही आंसर हो जाएगा भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेशेल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। 12 नंबर देखो, रुको और जाओ नियतवाद की विचारधारा की प्रतिपादक कौन है। तो रुको और जाओ इसके जो प्रतिपादक है विचारधारा के वो हैं ग्रिफ्थ टेलर, है ना, ग्रिफिथ टेलर। आगे आइए सवाल नंबर 13 पे, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। जरा बताइए, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला, तो वह एच एच बेरोज, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पे आ जाइए, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है। सवाल नंबर 14, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है, तो वो है थेल्स। ऑप्शन नंबर इस सवाल का ए बिल्कुल सही, थेल्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ आ जाइए, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है ना। तो याद रखिएगा ये जो कथन है वो जीन्स ब्रून्स का है। जीन्स ब्रून्स ने बोला था चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर ही वो निर्भर है, ये कथन जीन्स ब्रून्स का था। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोल वेदा को कहा जाता है। सवाल नंबर 16 बढ़िया सवाल है। तो कार्ल रीटर को क्षेत्रीय भूगोल का पिता कहा जाता है। सवाल नंबर 17 पे आ जाइए, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है। सवाल नंबर 17, तो मानव भूगोल का संस्थापक निम्नलिखित में से जो कहा जाता है वो कार्ल रीटर को कहा जाता है। कार्ल रीटर को मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे आइए सवाल नंबर 18 पे, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव की पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसका है। तो याद रखिएगा ये कुमारी सैंपल का है ना, ये को सैंपल है ना, कुम सैंपल का है, याद रखिएगा। ठीक है भैया, सही आंसर सी ऑप्शन चला जाएगा। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में, है ना भाई, जरा बताइए। फटाफट से बताइए, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र। सही आंसर जाएगा इरेटोस्थनीज, ए विकल्प। आगे आइए, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का जो प्रयोग किया था वो इरेटोस्थनीज ने ही किया था, ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल करिए, सवाल नंबर 21, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है जो सबसे अच्छी जानकारी देता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में। तो याद रखिएगा वो है भूकंप विज्ञान, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखो, सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो स्वेस के द्वारा किया गया था, स्वेस के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित में से सही क्रम क्या होगा। कौन सा, सीमा, सियाल और निफे, इनका पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर ये सही क्रम क्या होगा, जरा बताइए। तो सबसे पहले सियाल आएगा, फिर उसके बाद में सीमा, फिर आएगा निफे, यानी कि बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सियाल, सीमा, निफे। आगे आइए, निम्न में से कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है। सवाल नंबर 24, जरा बताइए, सियाल में ग्रेनाइट, नीन्स जैसी चट्टानों की प्रधानता है, बात सही है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ, बिल्कुल सही है।
करोड़ में निकेल तथा लोहा जैसे तत्वों की अधिकता, ये बात भी सही है। तो उपरोक्त तो सभी बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए। सवाल नंबर 25 पे आइए, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है ना। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है, सवाल नंबर 25। तो सही आंसर हो जाएगा वो है सीमा में, याद रखिएगा। आगे आइए सवाल नंबर 26 पे, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। तो निकेल और लोहा जो मिलता है वो नीफे में सबसे ज्यादा मिलता है, ऑप्शन सी सही होगा। आगे आइए 27 नंबर पे, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया है ना भाई। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सबसे पहले सियाल शब्द का प्रयोग स्वेस ने ही किया था। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। तो ऊपर से दूसरी परत, पहले सियाल, दूसरी फिर सीमा, फिर निफे। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो पृथ्वी के सेंटर में जो पाया जाता है वो निकेल पाया जाता है, ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 30 देखिए, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितनी श्रेणियों में बांटा। 3 श्रेणियों में बांटा था, ठीक है। उनमें से कौन सा इसमें से नहीं है। तो 3 श्रेणी थी, सियाल, सीमा, निफे। इनमें से सब स्टेम्स ये नहीं है। आगे आ जाइए, स्थल मंडल से तात्पर्य क्या है, 31 नंबर सवाल। तो स्थल मंडल से तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य बाहर बाहरी जो आपकी पर्णपटी होती है, परपटी होती है, उससे। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है ना। तो कितनी मापी गई है, तो याद रखिएगा, है ना, ये मापी गई है 100 किलोमीटर। तो स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है, 100 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस परत को बैरी स्फीयर कहा जाता है। तो बैरी स्फीयर किसे कहा जाता है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक जो परत होती है और उसे बैरी स्फीयर कहते हैं। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या रहती है। तो धरातल से भूगर्भ की ओर यदि जाते हैं तो याद रखिएगा 1 सेंटीग्रेड, है ना, या 32 मीटर, है ना भाई, ये वृद्धि दर रहती है 1 सेंटी या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, या प्रति 32 मीटर। प्रति 32 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया जाता है। ये विभाजन किसने किया या फिर ये विभाजन किसका है। तो ये जो विभाजन है ये ग्रांट ने किया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो एक कथन कोई गलत है, जरा उसे पहचानिए कि कौन सा कथन इनमें से गलत है। गलत कथन पकड़िए। तो गलत कथन इसमें से है, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, ये बात गलत है। आगे आइए, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो महासागरीय सतह का जो निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से हुआ, बी विकल्प सही हो जाएगा। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो मेंटल के संबंध में जो कथन असत्य है वो है, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, ये बात गलत है। स्थल मंडल में सम्मिलित है, तो स्थल मंडल में क्या क्या सम्मिलित है, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग सम्मिलित है। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। तो याद रखिएगा 100 किलोमीटर की गहराई तक है स्थल मंडल। आगे आइए, निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं। व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें से सवाल नंबर 41 के लिए सही आंसर हो जाएगा मेंटल को, है ना। मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है। तो याद रखिएगा, मेंटल में जो मिलता है सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है। तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 68% जो भाग है वो मेंटल में ही मिल जाता है। आगे आ जाइए, मोहो असंबद्धता स्थित है। मोहो असंबद्धता तो एक क्रस्ट तथा मेंटल के बीच स्थित है, याद रखिएगा। आगे आइए, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है। 45 नंबर सवाल। तो पृथ्वी के कोर में जिस तत्व की प्रधानता होती है लोहा अर्थात निकिल होता है, लोहा एवं निकिल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
गलत कथन पकड़िए कौन सा है, तो पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में प्राप्त है, व्याप्त है, ये बात गलत है। आगे आ जाइए, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? बताइए, दबाव भी है, रेडियो सक्रियता, दबाव और जो पदार्थ इनका विखंडन भी है, उपयोग, तो दोनों सही हो जाएगा। 48 नंबर सवाल, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या होगा, है ना? तो गहराई में वृद्धि के अनुसार तो पहले परतदार आएंगी, फिर ग्रेनाइट, फिर आएंगी बेसाल्ट चट्टानें। आगे आ जाइए, भूपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इनका जो अवरोही क्रम है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है और लोहा है ना? अवरोही क्रम है, घटता हुआ क्रम इसे बोलते हैं। पहले ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा। पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला, धरातल से मोहो असभ्यता की गहराई लगभग कितनी है? तो याद रखिएगा 30 किलोमीटर है धरातल से मोहो, है ना? मोहोई या मोहो। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे करोड़ निम्नलिखित में से किससे बना हुआ है? तो वो लोहे का बना हुआ है, करोड़। अगला देखिए, वलयन क्रिया किसका परिणाम है? तो जो वलन क्रिया है वो पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। 54 नंबर सवाल, मिश्रित धातुओं और सिलिकेट से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? मिश्रित धातुओं और सिलिकेट से बनी हुई जो परत होती है वो सीएल कहलाती है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और ये आपका जो टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना और जो आपका भूगोल का जो क्षेत्र वगैरह जो कराया है, ये आपका जो टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।